सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। ठीक है, तो हमें इस जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहले की प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज़ करा चुकी हूँ। वही चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हम इसको सपोज x मान लेंगे। सो लेट 0.999 एंड सो ऑन इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। तो मैंने आपको कहा था कि अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय। अब देखो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक हमारा जो है नेचुरल नंबर या फिर एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम ये पॉइंट को इधर खिसका देंगे तो ये बन जाएगा 9.999। तो 9 क्या है, एक होल नंबर है, तो हम इसको एक डिजिट खिसकाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इधर मल्टीप्लाई करा तो 10x इक्वल्स टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आया, हमारा आया 9.9999 एंड सो ऑन ऐसे आया। तो क्या हम इस 9.999 को हम 9 प्लस 0.999 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे दो पार्ट में लिख दिया। तो अब हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें इधर भी एक x की वैल्यू चाहिए ताकि ये सॉल्यूशन में इजी रहे। देखो 10x इक्वल्स टू 9 तो ऐसे रहेगा, 0.999 को हमने यहाँ पे क्या माना था, x, तो इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है हमारी। अब ये इजी है सॉल्व करनी। तो इसमें देखो इस x को इधर भेज देते हैं। तो 10x ये प्लस में था यहाँ के, माइनस का x इक्वल्स टू 9। तो 10 में से 1x गया तो 9x प्लस का 9x, क्योंकि यहाँ 10 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 डिवाइडेड बाई 9, तो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 0.9999 को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया है, दैट इज़ 1/1। ठीक है, 1 ये p आ गया अपॉन में q, ये 1 आ गया। ठीक है, सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म डिविजन। तो हमसे कहा है कि 1/17 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 इधर 17 इधर, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने नंबर आएंगे यहाँ क्वेश्चन में, और कितने नंबर बाद वो डिजिट जो है खुद को रिपीट करेंगे। तो कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 है तो ये नहीं जा सकता, पॉइंट लगा के 0 डाला, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 और लगाया, 100। तो 17 5 जा कर लेते हैं, 17 5 जा 85। जब हमने इसको माइनस करा तो ये हमारा कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो अब इसको फर्दर आगे एक 0 और ऐड आ जाएगा, उसके बाद 17 8 जा कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसी सो ऑन हमें करते जाना है डिवाइड, और हमें चेक करना है कि कितने डिजिट बाद ये जो नंबर्स हैं खुद को रिपीट करेंगे। सो अगर हम देखें इसको, जब मैंने डिवाइड करा तो मेरा आंसर आ रहा था 0.0588235294117647, और इनके ऊपर लग गया यहाँ बार। अब बार क्यों लगा, क्योंकि जब मैंने डिवाइड करा इसको कम्प्लीटली तो इतनी डिजिट आई, इसके बाद ये 7 के बाद वापस यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 8 2 3 ऐसे। तो ये खुद को रिपीट करने लग गई थी, तो इसलिए मैंने इतनी डिजिट लिखी, उसके ऊपर बार लगाया। सो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट बी। ठीक है, अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी है टोटल, 16 डिजिट्स हैं, जो 16 डिजिट्स बाद खुद को ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स, हमें रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल पे देखना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू के फॉर्म में देखना है वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर, और ऐसे इंटीजर्स जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, यानी वन ही ऐसा उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है मेरी वीडियो का, तो मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग यानी जो खुद को रिपीट नहीं करते आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो जिनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो ये आपसे कह रहा है आपको कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं रेशनल नंबर्स के जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू की वैल्यू ज़ीरो बराबर नहीं हो और पी और क्यू जो है आपके इंटीजर्स हो, ठीक है, और उनका जो पी अपॉन क्यू है इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन आना चाहिए। तो पी को हम ले लेते हैं 2 मान लेते हैं और क्यू को हम 5 मान लेते हैं। अब इन दोनों में देखो आप, कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा बस, इसके अलावा कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। अब ये मत कहना इसमें 10 आता है, 10 मल्टीपल है बेटा, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो। हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्टर यानी जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। सो एक कंडीशन ये फुलफिल हो रही है हमारी कि अदर देन मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पी और क्यू है हमारे इंटीजर्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, जब हमने इसको 2/5 में रखा और जब हमने इसको डिवाइड करा, डिवाइड करके भी देख लेते हैं, तो हमारा आ रहा है 0.4 एंड दिस इज, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा एक पेयर ऐसा बन गया। अब दूसरा पेयर ऐसी ट्राई करते हैं, हम एक ले लेते हैं 1 और क्यू को ले लेते हैं 10। इन दोनों में जब हमने कॉमन देखा फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो 1 ही आ रहा है। जब हमने इनको ऐसे अपॉन में रख के देखा, जब हमने इनका डिवीजन करा, तो हमारा आ रहा है 0.1 एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। सो 2 पेयर बन गए हमारे, ठीक है। एक और पेयर बना लेते हैं, पी को हमने ले लिया 3 और क्यू को हमने ले लिया 2, या फिर ऊपर 2 नीचे 3, कुछ भी कर सकते हो, इधर भी 1 ही है कॉमन। जब हमने 3/2 करके देखा तो हमारा आंसर आ रहा है 1.5 एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनेट, ठीक है। तो इसके हमने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।